बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज मैं किस पे बात करने वाली हूँ। आप लोगों से बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट होती है कि जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो मैं बात करना चाहूँगी, जैसे कि आपको पता भी है कि आज मैं सोनिया के मौजू पे बात करना चाहूँगी। आप लोगों को ये भी पता होगा कि सोनिया ने एक नया चैनल बना लिया, और चैनल तो सोनिया को बनाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसका चैनल ऑलरेडी चैनल भी है, उसकी माँ का चैनल भी है, उसकी भतीजी समाविया का चैनल भी है। इसके बाद उनके 2-3 अकाउंट्स भी हैं, उसके आईडीज़ है टिकटॉक की भी, और टिकटॉक से भी अच्छी खासी अर्निंग कर रही है। इसी की रिश्तेदार साजिदा ने आज अपनी लाइव में बताया है कि वो 1 महीने का इसमें से टिकटॉक में से कितनी अर्निंग कर लेती है। तो फिर इन लोगों को क्या पड़ी है, इनके तो अभी सोनिया के तो बच्चे भी नहीं है, तो फिर सोनिया को अकाउंट बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? नया चैनल बनाने की सोनिया को क्या ज़रूरत पड़ गई? आपको पता है कि इसकी शादी भी हुई है, और जिस लड़की की शादी हो जाती है ना, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हस्बैंड की होती है। अब उसके हस्बैंड का काम बनता है कि सोनिया को घर में आराम सुकून से बैठा कर तुम खिलाओ। क्या तुम मर्द नहीं हो? क्या इन लोगों ने, इन मर्दों ने हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं जो अपनी औरतों को आराम सुकून से घर की चारदीवारी में पर्दे में बिठाकर वो रोजी नहीं खिला सकते? क्या उनकी औरतें उनको खिला रही हैं? ये तो बहुत ही अफसोस का मुकाम है, और इन औरतों के लिए बहुत ही दुख का मुकाम है। क्योंकि जो भी औरत कहती है, शादी हो जाती है जिस लड़की की, वो कहती है कि अब मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी उठाने वाला एक मर्द मेरी लाइफ में आ गया है और मेरी सारी ज़िम्मेदारी वही उठाएगा। इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता होगा कि उसकी सोनिया ने जो कि पहले किया था, उसका एक चैनल भी था, और उसने उस चैनल को लेकर अब बताया भी था लोगों को, क्योंकि उसका जो लाइबा लाइव वाला चैनल था, मैंने अपनी एक वीडियो में बता भी चुकी हूँ। सॉरी, मेरी बातें कुछ गड़बड़ हो गई होंगी क्योंकि मैं स्कूल में इस टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ और बच्चे मेरे पास आए थे अभी अपना काम देने के लिए, तो इस वजह से आप लोगों ने महसूस किया होगा, सॉरी। तो हम बात कर रही थी कि लाइबा लाइव वाले चैनल की, लाइबा लाइव वाला चैनल सोनिया ने खुद ही सारी वीडियोस को डिलीट किया था क्योंकि इसकी और वसीम भाई की आपस में लड़ाई हुई थी, और काफ़ी इन लोगों का झगड़ा हुआ था, और जिस झगड़े को लेकर ना सोनिया अपनी माँ के घर भी आ गई थी और इसका हाथ भी टूटा था। तो बताने का मकसद ये है, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आज अल्लाह पाक ने झूठे लोगों को बेनकाब कर दिया है फिर से, और हम पे बातें करने वालों के मुँह पे भी अल्लाह पाक ने, अब मैं और क्या कह सकती हूँ कि क्या किया हमारा, लेकिन उनके भी अल्लाह पाक ने मुँह बंद कर दिए, और आज हमारी सच्चाई भी लोगों के सामने ज़्यादा खुल के आ गई है, क्योंकि लोग कहते हैं ना, रिएक्शन वाले अपने तौर पे बात करते हैं, वो किसी की वीडियोस को देखकर खुद ही अंदाजे लगाते हैं, ये बात हुई होगी, ऐसा हुआ होगा। लेकिन मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज देखें, आज ये औरत अपनी माँ के घर आई हुई है। वैसे तो ये किसी को लिफ्ट ही नहीं करवाती थी, ना ही भतीजे और ना भतीजियों को। और इसका असल चेहरा, जो सोनिया के सब्सक्राइबर थे, हमारे भी सब्सक्राइबर थे, और वो हमारी वीडियोस नहीं देखते, अब कहते हैं कि आप नसीमा आंटी पे बात करती हैं, सोनिया पे बात करती हैं। सोनिया के जो जी चाहने वाले हैं वो हमारी वीडियोस में आके कहते थे कि अब हमें दिल नहीं करता आपकी वीडियोस देखने का, तो मोस्ट वेलकम। नहीं दिल करता तो हम आपको फोर्स नहीं करते, आपकी फिर भी हम रिस्पेक्ट करते हैं और आपको वैसे ही समझते हैं जैसे आपको हम पहले ही समझते थे। आपकी अपनी मर्जी है, आप इन झूठे लोगों का साथ दो या हमारा साथ दो, क्योंकि ये झूठे लोगों की जो होता है ना, असल चेहरा वो लोगों के सामने आके रहता है। अब आपके सामने सोनिया का असल चेहरा आ गया है, क्योंकि सोनिया के पास चैनल है, और वो चैनल जो है ना, वो वसीम के कब्ज़े में है, और उसका एडिसन भी वसीम के पास है। अब उन दोनों के दरमियान आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है, और पैसों की वजह से होता है। अगर एक बात पूरी ईमानदारी से सोची जाए तो सोनिया की ज़िम्मेदारी नहीं है घर का काम करवाना, घर का खर्चा करना, घर की ज़रूरियात का ख़्याल रखना।
क्योंकि ये काम उसके हस्बैंड वसीम भाई का। अब वसीम भाई अगर अपने घर का काम करवाता है ना, तो मर्द की जिम्मेदारी होती है ना, मर्द की जिम्मेदारी में है कि औरत की जब अपने काम में वो अपने लेके आता है, अपने घर की वो बीवी बना के लेके आता है, उसकी नान नुटके की सारी जिम्मेदारी जो होती है ना, वो उसकी होती है। और बीवी को में कपड़ा, चप्पल, घर का खर्चा, जो भी उसकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ना, जो भी बीवी माँगे उसको अलग से पॉकेट मनी भी दी जाती है। ये हम नहीं कहते, ये हमारा इस्लाम कहता है। लेकिन ये लोधरा में आके बात जो है ना वो गलत हो गई है, क्योंकि इन औरतों ने अपने मर्दों को आदी बना दिया है आराम सुकून से बैठकर खाने का। नशा करते इनके मर्द सारा दिन घरों में पड़े रहते हैं, औरतें होती हैं वो कमा के इन लोगों को देती हैं, लोगों से क्या क्या बातें सुनती हैं। अब लोगों ने कल सोनिया की जो नया चैनल बना है ना, उसकी वीडियो में कमेंट्स के ढेर लगाए हुए थे, सोनिया बताओ ना आपको क्या हुआ है, सोनिया आप क्यों उदास हो, आप क्यों कह रही हो कि सोनिया का दिल टूटा। तो प्यारे बहन भाइयों, सोनिया को लोग जिस नाम से वे जानते हैं ना, आपको भी पता होगा, सोनिया ओवर एक्टिंग की दुकान से के नाम से जानी जाती है। और ओवर एक्टिंग की दुकान का काम यही है कि ओवर एक्टिंग करना। अब आप लोगों के सामने जो ओवर एक्टिंग कर रही है, हुआ होगा इन दोनों का, मियाँ बीवी का कुछ ना कुछ मसला मसाइल हैं, क्योंकि ये पहले भी माँ के घर रही है और इसके बाद इसने चैनल बनाया। लेकिन आजकल जैसे वो रो रही है, मैं बात करती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि इसको खाते हुए घर में जब टिकटॉक के लाइव में आती है, आप लोग अगर नहीं देख सकते तो हमारी वीडियो में वो क्लिप रिकॉर्ड करके हमने लगाए होते हैं। तो जब तक इसकी लाइव चल रही होती है, सोनिया मुसलसल खा रही होती है, इसके हाथ मुंह में जा रहा होता है। और लाइव में आकर जो एक्ट सोनिया करती है, जो जिस तरह से ये डांस करती है, मुजरा करती है, उसको देख के लगता है आपको कि सोनिया इतनी परेशान है। सोनिया को इतनी ज़्यादा परेशानी है कि इसको भूख नहीं लगती है। ये सुबह सिर्फ दो नवाले नाश्ते में लेती है, सिर्फ दो नवाले, नोट करें, दो नवाले खाने वाली औरत सारा दिन वो भूखी रहती है, फिर भी वो उसका जिस्म अट्टा कट्टा माशाल्लाह सेहतमंद सलामत है वो। तो इन बातों से आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि आप लोगों को बेवकूफ़ बना के ये लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, और आप लोग फिर इनकी बातों में और इनके छांचे में आ जाते हैं। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इनकी बातों में ना आए। अगर आपने सपोर्ट करनी है तो इसका जो चैनल बड़ा है उसी पे इसकी सपोर्ट करें। नए नए चैनल बना के आप लोगों का भी टाइम ज़ाया होगा और उनका भी। अब देखें, एक चैनल नहीं होता, दूसरा ही ये चैनल बनाने के लिए आ जाते हैं। एक चैनल होता है, दूसरा अब फिर हो जाता है, क्योंकि ये चैनल सेल करते हैं। मैं इनकी हकीकत बताऊँ आपको कि ये चैनल सेल करते हैं, इनका नहीं है। अब देखें, अगर सोनिया का चैनल हो गया, इसके 1000 सब्सक्राइबर हो गए, इसका वॉच टाइम पूरा हो गया, सोनिया का चैनल मोनेटाइज भी हो गया, आप लोग फिर देखना कि सोनिया की ओवर एक्टिंग और क्या मोड़ लेती है, और ये चैनल कहाँ जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। आप लोग देखें कि बच्चों के चेहरे पर कोई रौनक नहीं है, बिल्कुल भी बच्चों के कोई भी चीज़ नहीं दी जाती है जो एनर्जी वाली हो। इन एज के बच्चों को दूध की ज़रूरत है, मक्खन की ज़रूरत है, देसी घी की ज़रूरत है। इनकी दादी ने भैंस भी रखी हुई है, वो भैंस का दूध भी देती है, होता है मक्खन, होता है घी, होता है। आपने कभी देखा है कि अकेला मुजम्मल है, मुजम्मल को चूरी दादी ने बना के कभी दी है? ये आपने देखा है? इसके अलावा आप लोगों ने कोई भी अच्छी खुराक दी है इनको खिलाते हुए बच्चों को देखा है? जब हम लोग बोलते हैं कि बच्चों की ये कंडीशन हो गई है, बच्चे बहुत कमज़ोर हो गए, तब ये लोगों के सामने बैठा के बच्चों को कोई चीज़ खिलाते हैं। लेकिन दर हकीकत बच्चों का कोई भी ख्याल नहीं रखता है। पहले जिसके साथ बच्चों का था, माँ के साथ होते हैं ज़्यादा बच्चों का, और माँ ही बच्चों का ख्याल रखती है। लेकिन यहाँ पे माँ अपनी आशिक का पेट भर रही है, अपनी आशिक को रोज़ अच्छी अच्छी चीज़ें बना के जी खिलाई जा रही है, वहाँ पे ऐश कर रही है, लेकिन उसको बच्चों का बिल्कुल ख्याल नहीं। अरे वो कैसी माँ है, वो माँ नहीं एक डायन है जिसके हलक से नवाला कैसे उतरता है। उसको ये नहीं याद होता कि पता नहीं मेरे बच्चों ने खाया होगा या नहीं खाया होगा। जिस मुजम्मल को मैं फीडर पीता घर में छोड़ के आई थी, आज उस मुजम्मल की कंडीशन आप देखें। मैं कहती हूँ उसको मौत नहीं पड़ी, उसका सांस नहीं बंद हुआ जब वो 2 कदम उधर से भाग के आई थी। उसकी जिस्म से रूह ने परवाज़ नहीं किया, अपने बच्चों को वो छोड़ के आई थी। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। बच्चे अल्लाह पाक सबके बच्चों को अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत दे, सबके बच्चों को अल्लाह पाक सलामत रखे।
अगर किसी बच्चे का सर भी थोड़ा-सा गर्म होता है ना, तो माँ की जान बेईमान जाती है। आप मेरी कंडीशन अगर देखें, मुझे आप देखा होता तो आपको पता चलता कि जब बच्चे अल्लाह पाक ने उनको ज़िंदगी सेध है, हमारे बच्चों को, सबके बच्चों को ज़िंदगी सेध है। जब भी बच्चों को होता है ये फ्लू होता है या हल्का-सा बुखार भी हो जाए ना, तो मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं खाना भी खाऊँ। मैं बस वहीं पे परेशान होके बैठ जाती हूँ। सब कुछ अल्लाह पाक की तरफ से होता है। ज़िंदगी सेहत देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, माँ का दिल तो नाज़ुक होता है ना। माँ अपने बच्चों की हर ज़रूरत का ख़्याल रखती है। जब छोटा बच्चा हो ना, तो वो कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन माँ के दिल में होती है ना कि ये मेरा बच्चा ये रो रहा है, इस वज़ह से उसको पेन हो किसी चीज़ में, पेट में पेन हो या कोई चीज़ हो, भूखा हो। लेकिन ये कैसी माँ है जिसको सिर्फ़ अपनी आशिक की पड़ी थी, उसको अपने बच्चों की नहीं परवाह थी। अब फूफी भी बिल्कुल माँ के नक्शे कदम पे चल रही है। इन बच्चों का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। लोग तरस खाकर बच्चों को कहते हैं हमने अडॉप्ट करना है। वो जो लोग बच्चों को देखते हैं, जो बच्चों से प्यार करते हैं, वो बच्चों के कुछ भी नहीं लगते हैं। अल्लाह पाक उन लोगों को जज़ाए खैर दे जो लोग बच्चों के लिए सोचते हैं। तो हम तो बच्चों के लिए दुआई कर सकते हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी सेहत दे और इस जैसी माँ और फूफी के शर से महफूज रखे, और इन लोगों को अल्लाह पाक दुनिया में ही इबरत लोगों के सामने इन लोगों को दे। यही बस बातें हम लोगों के साथ शेयर करनी थी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट की अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर देना है। जो चैनल पे न्यू है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर देना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।